फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं कि कितनी सीटें किस कैटेगरी की सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग खाली है। तो सबसे पहले गाइज हमें राउंड 3 में जो है ऑप्शन 3 पे ही 3 ही सिलेक्ट करना है। स्ट्रीम में हमें डीएलएड ही सिलेक्ट करना है, ग्रुप में ऑल ही रहने देना है, सीट टाइप में जो है हमें ऑल पे ही क्लिक करना है, इंस्टीट्यूट में भी जो है हमें ऑल पे ही क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर हम प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों में ही हम चेक कर रहे हैं कि किस कॉलेज में कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीटें जो है खाली हैं, है ना। उसके बाद हम इंस्टीट्यूट में गाइज हम ऑल पे ही हमें रहने देना है, क्योंकि हम सभी कॉलेज के रिगार्डिंग ही चेक कर रहे हैं इसमें। एंड डीएलएड में गाइज इसमें जो है ना प्रोग्राम में हमें डीएलएड पे ही क्लिक करना है, ना तो हमें पंजाबी ना ही उर्दू, हम ऑल का ही चेक कर रहे हैं, तो हमें डीएलएड पे करना है। एक्चुअली ऐसे तो हमें पता है गाइज कि गवर्नमेंट जो डाइट है उसमें तो सीटें खाली नहीं है, बस ओनली एक ही सीट खाली है, वो जनरल पीडब्ल्यूडी की मोती बाग डाइट में। तो हमें जो है यहाँ पर डीएलएड ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद गाइज जेंडर में जो है हमें ऑल पे चेक करना है, क्योंकि गाइज देखिए कुछ कॉलेज ऐसे हैं ना जहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए है, जैसे भवानी लीलावती मुंशी कॉलेज हो गया, और भी कॉलेज है। एंड कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे ओनली गर्ल्स के लिए है। तो हमें जो है ऑल पे ही चेक करना है, क्योंकि हमें सभी हम चेक कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ओनली फीमेल के लिए कितनी सीटें खाली हैं तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर सभी सीटें चेक कर रहे हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए। तो हमें जो है यहाँ पे ऑल पे क्लिक करना है। कोटा में जो है हमें जो है ना यहाँ पर हमें ऑल पे ही रहने देना है, क्योंकि हम अदर स्टेट से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं और जो दिल्ली से हैं, हम सभी का मतलब कि टोटल हम चेक कर रहे हैं, तो हमें ऑल पे ही रहना है। उसके बाद वैकेंसी में हमें राउंड आफ्टर 3 इसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 153 मतलब कि 153 सीटें जो है टोटल खाली है। बट गाइस जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एक सीटें जो है ना वो गवर्नमेंट डाइट मतलब कि मोती बाग डाइट में एक सीटें खाली है, एंड बाकी 152 जो है ना वो प्राइवेट कॉलेज में सीटें हैं। सो अब हम चेक कर लेते हैं कि कौन से कैटेगरी की कितनी सीटें खाली है। तो जल्दी से हम चेक करेंगे सो डैट वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। तो सबसे पहले हम जनरल के चेक करते हैं गैस। इसमें जो है ना हम सभी कॉलेज के चेक करेंगे, मतलब कि टोटल जितने भी कॉलेज है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट उसमें कितने हैं। तो जनरल का हम चेक करते हैं। तो जैसा कि आपने ऑलरेडी भी चेक किया होगा, जैसा कि आप बता रहे थे कि सर जनरल में जो है एक भी सीट नहीं है, एंड यहाँ पर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, जनरल एंड पीडब्ल्यूडी भी हम चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट जनरल, पीडब्ल्यूडी एंड स्पोर्ट्स, ये तीनों एक साथ ही हम चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे गाइज जो हमारा सीट था वो था जनरल। तो जनरल में जैसा कि 0 सीट है, बट गाइज जैसा कि मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग आपको जो है प्रोस्पेक्टस में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया था, वो मैंने आपको दिखाया था। उसमें में गाइज मैंने बताया था कि अगर SC ST जनरल पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट अगर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मतलब कि उनकी सीट अगर खाली रहती है, तो उसके स्थान पर ना जो स्टूडेंट जनरल से बिलोंग करते हैं उनको मतलब कि सीट कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जनरल को दे दिया जाएगा वो सीटें। वो वीडियो प्लीज़ आप ज़रूर देख लें, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मैंने आज ही वो वीडियो अपलोड किया है। तो जैसे SC ST जनरल पीडब्ल्यूडी अलग कैटेगरी है एंड जनरल अलग है। तो जनरल पीडब्ल्यूडी इन तीनों में अगर गाइस सीटें मतलब कि खाली रह जाती है तो उसको कन्वर्ट करके जनरल में कर दिया जाएगा, क्योंकि ये प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है। सो एक बार प्लीज़ आप प्रोस्पेक्टस को भी पढ़ लें पेज नंबर 22 में, एंड वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था। सो यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं कि किस कैटेगरी कितनी सीटें खाली है। तो पहले नंबर पे गाइस जनरल था, एंड दूसरे नंबर पे जो था वो जनरल पीडब्ल्यूडी थी, एंड थर्ड नंबर पे जो था ना वो था स्पोर्ट्स का। तो स्पोर्ट्स का भी यहाँ पर कोई सीट नहीं है, पर जनरल पीडब्ल्यूडी की जो सीट है ना वो 46 है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर जनरल पीडब्ल्यूडी की सीट खाली रह जाती है तो उसके स्थान पर जो है जनरल की सीट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए हम एक बार नोटिस ही देख लेते हैं गाइस, सो डैट आपका जो है जितने भी डाउट है वो 100% कन्फर्म हो जाए, क्लियर हो जाए। ये जो प्रोस्पेक्टस है ना डीएलएड की जो प्रोस्पेक्टस है, पेज नंबर जब आप 22 पे आएंगे तो जो है ना हमें स्क्रॉल अप करना है, मतलब कि ऊपर में हमें देखना है पेज नंबर 22 जो डीएलएड के प्रोस्पेक्टस है उसमें लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर कि अगर सीटें जो है ना खाली रहती है, इसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियोस में बताया, बट इसमें मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ सो डैट ज़्यादा टाइम ना लगे। यहाँ पर देखिए pertaining to other categories the remaining unfilled vacant seat will be converted into general category, यहाँ पर लिखा हुआ है। सो एक बार गाइज आप भी इसे पढ़ के उसके बाद ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, सो डैट कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। बिकॉज गाइज इसमें लिखा हुआ है, सो डैट मैंने सोचा कि आपको काउंसलिंग से पहले ही इन्फॉर्म कर दूँ, सो डैट बाद में आप ये मुझे ना कहें कि सर आपने इसके रिगार्डिंग हमें बताया नहीं था।
सो मैंने सोचा कि आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूँ सो डैट आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाए। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि इन केस कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल इन दी SC कैटेगरी द सीट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू SC कैटेगरी में। अगर ST कैटेगरी के स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है, इसकी सीट खाली रह जाती है, तो SC में उस सीट को जो है कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है कि जनरल PWD के जो स्टूडेंट है गाइज, मतलब कि जो दिल्ली से हैं, एंड अगर दिल्ली से अगर जो स्टूडेंट PWD जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर इनकी सीट खाली रह जाती है तो जो अदर स्टूडेंट अदर स्टेट से जो PWD जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है ना, उसमें उस सीट को जो है ना कन्वर्ट कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, PWD फ्रॉम अदर देन NCT ऑफ दिल्ली एंड वाइस वर्सा ऑन मेरिट बेस इन केस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैंडिडेट आर एग्जॉस्टेड नॉट अवेलेबल इन NCT ऑफ दिल्ली, जो मतलब कि दिल्ली से है PWD स्टूडेंट जनरल PWD अंडर PWD कैटेगरी द सीट विल बी फिल्ड वाई अवेलेबल PWD कैंडिडेट फ्रॉम अदर देन NCT ऑफ दिल्ली, मतलब कि जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको मतलब कि ये सीट दे दी जाएगी, यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड उसी के रिगार्डिंग नीचे भी लिखा हुआ है कि इन केस SC ST PWD रिमेन अनफिल्ड इवन आफ्टर एग्जॉस्टिंग कंप्लीट लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स, मतलब कि लिस्ट आने के बाद भी अगर जो PWD SC ST कैंडिडेट की सीट अगर खाली रह जाती है, तो सेम मतलब कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसका जो है ना चेंज कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए कैटेगरी पर्टेनिंग टू अदर कैटेगरीज द रिमेन अनफिल्ड वैकेंट्स विल बी कन्वर्टेड टू जनरल कैटेगरी, जनरल में रिमेन कर दिया जाएगा। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख चुके हैं, जैसा कि आपने भी चेक किया था एंड मैंने भी चेक किया है, तो जनरल के लिए जो है ना एक भी सीट नहीं है किसी भी कॉलेज में। जनरल PWD के लिए प्राइवेट में 46 मतलब कि टोटल जो है ना 46 स्टूडेंट के लिए सीट खाली है जनरल PWD की। तो इस नोटिस के रिगार्डिंग क्या आपको पता चलता है कि गाइज अगर इनकी सीट खाली रह जाती है, अगर स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं एंड इसमें एडमिशन नहीं लेते हैं PWD जनरल के स्टूडेंट SC ST ये सभी स्टूडेंट, तो इसका कन्वर्ट करके जो है जनरल में कर दिया जाएगा। सो गाइज अगर कुछ भी डाउट है ना, तो प्लीज़ आप उस प्रोस्पेक्टस में इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, एक बार उसे पढ़ के ही आप जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। क्योंकि गाइज मैं नहीं चाहता कि अगर कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए एंड आपको कुछ भी डाउट हो उसकी एंड तभी आप जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। सो इसलिए गाइज मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ। एंड स्पोर्ट्स के लिए भी 0 यहाँ पर सीट है। एंड अब हम चेक कर लेते हैं कि SC ST OBC के लिए कितनी सीटें हैं। सो स्पोर्ट्स का तो हो गया था गाइज। एंड वार्ड ऑफ दिल्ली SCRT एम्प्लॉयज़ ये हम चेक कर लेंगे। फर्स्ट नंबर पे SCRT एम्प्लॉयज़, सेकंड नंबर पे जो है स्कूल टीचर एंड थर्ड नंबर पे है कैडेट कोर्स। तो थर्ड नंबर यहाँ पर से हम चेक करेंगे फोर्थ से। तो सबसे पहले गाइज ये तो जनरल का था, जनरल PWD, ये स्पोर्ट्स का था। तो ये था SCRT एम्प्लॉयज़। तो SCRT एम्प्लॉयज़ के लिए एक भी सीट नहीं है। यहाँ पर स्कूल टीचर, इसके लिए भी कोई भी यहाँ पर सीट नहीं है। कैडेट कोर्स के लिए भी एक भी सीट नहीं है। अभी ये हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो हमने चेक किया था कैडेट कोर्स के लिए एक भी सीट नहीं है। मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए भी एक भी सीट नहीं है। वार्ड ऑफ EX सर्विस डिफेंस पर्सनल के लिए भी हम चेक कर लेते हैं एंड OBC की भी हम चेक कर लेते हैं। सो डिफेंस ऑफ जो पर्सनल कुछ लिखा हुआ था उसके लिए जो है ना 7 सीटें हैं यहाँ पर। OBC के लिए जो है टोटल 10 सीटें हैं। उसके बाद गाइज 17 एंड 73 एंड यहाँ पर 0। तो ये हम चेक करते हैं। मेन सीट यहाँ पर है सबसे ज़्यादा। तो ये है गाइज, यहाँ पर मैंने आपको बताया ये OBC की है 10 सीटें यहाँ पर। तो हम चेक कर लेते हैं। सो जैसा कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर चेक कर लिया था, OBC के लिए टोटल जो है 10 सीटें हैं। टोटल नीचे जो स्क्रॉल डाउन करके हमने लास्ट में चेक किया था। तो SC के लिए हम चेक कर लेते हैं। SC ST EWS ये सीटें रह चुकी है। तो इन तीनों को हम चेक कर लेंगे एंड ये लास्ट में ही है। टोटल यहाँ पर सीटें बताई हुई है। तो इन तीनों को हम चेक करने के लिए जो है सबसे लास्ट में हम जो है स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड उसके बाद जो है हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो टोटल सीटें हैं एंड मैंने आपको जैसा कि बताया था कि OBC था, ये SC था और ये ST था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 17 सीटें जो है गाइज, 17 सीटें जो है ना वो है SC के लिए। एंड ST के लिए जो है गाइज वो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 73 सीटें जो है ना ST के लिए हैं। एंड EWS के लिए 0 सीटें यहाँ पर दिखा रही है, मतलब कि EWS के लिए कोई भी सीट नहीं है। तो टोटल यहाँ पर जो सीटें मतलब कि बोथ मेल एंड फीमेल एंड सारे ऑल कैटेगरी को मतलब कि टोटल ऐड करने के बाद 153 सीटें बनती है। तो जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि ये और ये।
सो यहाँ पर गाइज मैंने आपको बताया था कि ये ST की सीट है और ये जो है यहाँ पर EWS के, तो यहाँ पर एक भी सीट नहीं दिखा रही है। एंड SC की जो सीटें हैं वो है 17 एंड 73 जो है वो है ST की सीटें। तो इस प्रकार आप जो है आपको पता चल चुका होगा। एंड गाइज अगर आप जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एंड अगर आप जनरल स्टूडेंट्स हैं जनरल से, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँ तो अगर आपकी गाइज 85 से अबव मार्क्स हैं, 90% मार्क्स है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप पार्टिसिपेट कर लें। गाइज इसकी फ़ीस 1000 रुपीज़ है जो नॉन रिफंडेबल है। बट गाइज मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, सो प्लीज़ आप जो है पार्टिसिपेट कर लें, क्योंकि गाइज अगर आपका नाम आ जाता है तो 1000 रुपीज़ कुछ ज़्यादा फीस नहीं है। बट गाइज जो इन्फॉर्मेशन जो रियलिटी था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। सो गाइज आपके मतलब कि सो डैट आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। सो पेज नंबर 22 पे लिखा हुआ है गाइज, एंड उसके रिगार्डिंग सो प्लीज़ मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार जो गाइज उस प्रोस्पेक्टस में पेज नंबर 22 पे जो लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन एक बार प्लीज़ आप भी रीड करें एंड उसके बाद ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है गाइज कि सीटें जो है कन्वर्ट कर दी जाएगी, ट्रांसफ़र कर दी जाएगी अगर SC ST BWD से स्टूडेंट अगर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, अगर सीटें खाली रहती हैं तो जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सो गाइज एक बार आप भी मतलब कि पढ़ लें, उसके बाद जो है आप पार्टिसिपेट कर लें। सो मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके मार्क्स 85 से अबव है, 90 है, 80 भी है, जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं आप, तो गाइज आप जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लें। फीस जो है थोड़ा ज़्यादा है 1000 रुपीज़, बट अगर आपका लकली नाम आ जाता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा गाइज। सो आप प्लीज़ कर सकते हैं, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। चांस तो है गाइज बट मैं पक्का नहीं कह सकता, क्योंकि गाइज अगर SC ST स्टूडेंट अगर सीटें खाली रह जाती है, क्योंकि SC की जो सीटें एंड ST की सीटें काफ़ी यहाँ पर दिखा रही है, शो हो रही है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में ही बताया। तो एक बार और चेक कर लेते हैं ST की सीटें। यहाँ पर 73 शो हो रही है ST की और SC की 70, तो इसका जो सीट है कन्वर्ट कर दिया जाएगा अगर खाली सीटें रहती है तो। सो प्लीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1000 रुपीज़ की फ़ीस है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। सो थैंक यू।